नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व इकराम के साथ सबसे पहले जी लगाकर बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। रोशन है कायनात जमाले रसूल से, रोशन है कायनात जमाले रसूल से, और ज़र्रे है आफ़ताब कमाले रसूल से। राही मैं उस नमाज के बारे में क्या कहूँ, खाली है जो नमाज ख़याले रसूल से। हज़रात, आपने एक शानदार जानदार और बहुत ही मुफस्सल मुदल्लल तकरीर आपने समाअत फरमा ली। वो सुनने का वक्त आपने सुन लिया, अब ये वक्त खाने का है ना। इसलिए जो है मैं भी आपका वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बस चंद ज़रूरी बातें गुफ्तगू के अंदाज़ में, खिताब के अंदाज़ में नहीं, एकदम सहल अंदाज में जैसे हम और आप बात करते हैं उस तरीक़े से मैं चंद बातें आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। आप समाअत फरमाएं। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। इसका एकदम आसान सा तर्जमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। यूँ तो अगर हमसे कोई पूछे कि अल्लाह से डरते हो या नहीं, तो जाहिर है मैं कभी नहीं कहूँगा कि नहीं डरता हूँ, मेरा जवाब होगा यकीनन डरता हूँ। आपसे अगर कहें कि आप अल्लाह से डरते हो या नहीं, तो आपका भी यही जवाब होगा कि हाँ मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ गुफ्तगू वाला डर न रखो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, सिर्फ कहने वाले डर के मत रहो, बल्कि अल्लाह फरमाता है हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से वैसे ही डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है। मैं जब शुरू आया था सन 2003 में, तो तकरीबन 3005 या 6 में मैं भागसर गया था तकरीर कर गया। हमको थोड़ा याद है, वो गुलाम हुसैन पढ़ता था उस वक्त मेरे पास, तो मैं गया था उसके यहाँ तकरीर के लिए। तो तकरीर के बाद, अब हमको नाम याद नहीं वो खुदा बख्श थे या कौन थे, ज़ईफ़ से थे, है ना। तो तकरीर के बाद जो है उनसे गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू होते होते जो है सन 47 की बात छिड़ गई। तो उन्होंने बताया कि हज़रत मैं उस समय था, तरीक़े की बात उन्होंने कही, और वो सारी चीज़ें हमको याद हैं। उस वक्त के हालात कैसे थे, कैफियत कैसी थी, लोगों का क्या हाल था, और कैसी मुसीबतें टूट पड़ी थी, किस तरीक़े से कत्ल गारत हो रहा था, किस तरीक़े से क्या हो रहा था, सारे लोग परेशान हाल थे। उन्होंने बताया कि पंजाब में कोई जगह, हमको नाम याद नहीं रहा, तो उस जगह जो है कहीं से कोई अल्लाह के नेक बंदे, कोई सैयद साहब आए हुए थे, और बहुत मशहूर थे इलाके में कि आपकी जो है दुआएं बहुत जो है मकबूल होती हैं अल्लाह की बारगाह में। तो उन्होंने बुलाया कि मैं और कुछ लोग
मिल करके ये इरादा किया कि क्यों नहीं चल करके हजरत से दुआ करवाएं और कहें कि हजरत देख लीजिए हालात कैसे हैं, मुसलमानों पर कैसी आन पड़ी है, इसलिए आप जो है दुआ फरमा दीजिए कि हालात बेहतर हो जाएं, लोगों की जो है जान आबरू इज्जत इस्मत सब महफूज हो जाए। बोले कि हम लोग कई लोग गए, उनके पास गए तो मुराकबा किए हुए, गर्दन जो है निगाह नीचे किए हुए बैठे हुए थे। तो जब हम लोग गए और सलाम किया तो निगाह ऊपर उठाए जवाब दिया, मुझे कौन, क्या बात है, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? तो हमने कहा कि हुजूर आ तो रहा हूँ भागसर से, कैसे आना हुआ? तो बोला हुजूर हमसे बेहतर तो आप जान रहे हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अब आपसे तो पोशीदा है नहीं। अभी कत्ल गारत का जो है बाजार गर्म है, फितना व फसाद बरपा है, हर तरफ जो है लाशें बिखरी हुई हैं, माँ अपने बच्चे को गला दबा कर मार रही है, हर शख्स अपने आप को बचाने में है, किसी की फिक्र नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है। हालात बहुत संगीन। हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। बोले क्या हुआ मुसलमानों को? वो पूछ रहा अल्लाह वाले, वो सैयद साहब पूछ रहे क्या हुआ मुसलमानों को? कहा हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, हर तरफ मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई हैं और आप पूछ रहे हैं क्या हुआ मुसलमानों को? कहा तुम्हें नहीं मालूम है, कहाँ मुसलमान मरे हैं, कहाँ मुसलमानों को कत्ल किया गया है, कभी जाकर के करीब से देखा उन्हें? क्या हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? कहा फला जगह, कोई जगह का नाम भी बताया कि फला जगह जा, वहां 13 लाशें पड़ी हैं और जाकर के उन्हें देख, तुझे सब समझ में आ जाएगा ये कौन है। गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि फिर हम लोग उनके कहने से उस जगह गए और जब जाने के बाद देखा तो देखा वाकई 13 जो है लाश पड़ी है वहां, लेकिन जब देखा तो सबके माथे पर काफिर लिखा हुआ। अब आप सोचिए साहब, बड़ी समझने वाली बात है ये। हमारी और आपकी निगाहें देख रही हैं, सब मुसलमान कत्ले हुए हैं, सारे लोगों की जान निकली हुई है, जमाना उन्हें ईमानदार कह रहा है, लोग उसे मोमिन समझ रहे हैं, लोग उसे मुसलमान के नाम से याद कर रहे हैं। सारे आमाल और सारी चीजें जो मुसलमानों के साथ होनी चाहिए थी वो सारे काम उन पर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह वाले की निगाह बता रही है नहीं ये मुसलमान नहीं है। क्यों? ये वो मुसलमान थे जो खुद को कह रहे थे हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे मुसलमान न बनो, बल्कि ऐसे मुसलमान बनो कि तुम अपने आप को न कहो, तुम्हें देखे तो जमाना कहे ये मुसलमान है, जमाना कहे ये मुसलमान है। और ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही। मोमिन हकीकत में मोमिन वही है जो अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को जैसा उसका हक है वैसा वो समझे और माने, हकीकत में मोमिन वो है। और यही नहीं हो रहा है, यही हमसे नहीं हो रहा है। आप देखिए, अब सामने के एक वाकया मैं आपको बताऊं। मैं एक किताब पढ़ रहा था, ज़हन से नाम निकल गया अभी, मैं बहरहाल एक किताब थी तसव्वुफ की, वो पढ़ रहा था। हजरत जुनैद बगदादी 11वीं वाले पीर के पहले के बुजुर्ग हैं और बहुत आला पैमाने के, बहुत आला पैमाने के बुजुर्ग, समझे। आप अपनी खानकाह में जलवा फरोश थे कि एक शख्स, गौर से सुनिएगा, मैंने कहा मैं तकरीरी अंदाज में नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए चंद बातें आपके जहन के हवाले कर रहा हूं। तो आप बैठे हुए थे कि एक शख्स जो है मांगने वाला, एक साइल, समझा, सरकार जुनैद बगदादी की खानकाह में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद सलाम किया और हालत उसकी ये थी कि वो
सर से लेकर पैर तक सारा कपड़ा उसका सयाह एकदम बिल्कुल काला था। साफा भी काला, कुर्ता भी काला, पैजामा या तहबंद जो रहा हो वो सब काला। अंदर दाखिल हुआ, सलाम किया, जुनैद बगदादी ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद ये तो नहीं पूछा कि क्यों आए हो, कहां से आ रहे हो, बल्कि जुनैद बगदादी ने कहा, आए आने वाले ये बता तूने पूरा काला क्यों पहन रखा है, तूने पूरा काला क्यों पहन रखा है। आने वाला भी कोई मामूली शख्सियत नहीं था। जमाना तो उसे पागल समझ रहा था, जमाना उसे मजनू गुमान कर रहा था, देखने वाले समझ रहे थे कोई जाहिल है ये, है ना। लेकिन जब ये सवाल हुआ जुनैद बगदादी का, है आने वाले ये सारा ड्रेस तेरा काला क्यों है, जानते हो जवाब क्या दिया आने वाले ने? कहा क्या बंदे खुदा है जुनैद बगदादी, ये मैं काला इसलिए पहने हुआ हूं, सोग में, गम में पहने हुआ हूं, सोग मना रहा हूं। कहा किसका सोग, क्या हुआ तेरे साथ? कहा कि मैं काला इसलिए पहना हुआ हूं कि मुझे सोग हो गया है, मैं सोग मना रहा हूं, गम मना रहा हूं। बोला किस चीज का सोग मना रहा है? कहा इंतकाल हो गया। कहा किसका? कहा किसका? शायद हम और आप होते तो कहते माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, भतीजी का। लेकिन आने वाला ने से जब पूछा जुनैद बगदादी ने किसका इंतकाल हो गया, तो कहा मेरा खुदा मर गया, मेरा खुदा ही मर गया। अब देखिए कितना खतरनाक जुमला है साहब। किसी मुफ्ती साहब से पूछिए कोई ऐसा अगर ऐसा कह दे तो शरीयत का क्या हुक्म लागू होगा। जैसे ही अब यूं समझिए कि ये कितना खतरनाक जुमला रहा होगा कि वक्त का जुनैद जो खुद इतना पाए का कामिल बुजुर्ग और इतना आली मनसब बुजुर्ग जिसकी विलायत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो, ऐसे जुमले को सुन करके जुनैद बगदादी भी हिल गए। और ऐसे हिले कि जुनैद बगदादी ने कहा अपने खादिमों, अपने मुरीदों से कि इस बदबख्त को मेरी खानकाह से बाहर निकालो, भगाओ यहां से। ये कैसा जुमला बोल रहा है। और जब उसको निकालने की बारी आई तो पलट करके कहता है कि ऐ खुदा के बंदे पहले पूछ तो ले, पहले पूछ तो लो। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने समझा हो वही सिर्फ सब वही सही है। आजकल यही भूल हो रही है, यही भूल हो रही है। हमारे दिमाग ने जिस चीज को कबूल कर लिया तो हम समझते हैं कि बस यही सही है, इसके अलावा सब गलत है। ये चीज ध्यान से निकालनी है। तो कहा कि ये जरूरी नहीं है जुनैद कि तेरे ज़हन ने जो सोच लिया या तेरे इल्म ने जो बता दिया वही पत्थर की लकीर है। पहले पूछो तो कहा क्या? तो उसने कहा कि मैंने यही तो कहा कि सोग में मैंने पहन रखा है, और सोग इस बात का कि मेरा खुदा मर गया है। हाँ सुन, जिस खुदा को तू तसव्वुर कर रहा है, मैंने उस खुदा को मुराद नहीं लिया है। हमने जिस खुदा को माना है, और मेरा जो खुदा मरा है, और हम जिसे खुदा तसव्वुर कर रहे थे वो नहीं जो हय्य क़य्यूम है, बल्कि हमने जिसको खुदा समझ रखा था और जिसको मेरे मौत की नींद सुलाया है वो मेरा नफ्स है, जिसे मैं खुदा कह रहा हूं, जिसे मैं खुदा कह रहा हूं। ये नफ्स है। जुनैद बगदादी को सारा खेल समझ में आ गया। अब वो जिसको भगा रहे थे अब उसको अपने बराबर बैठा ले रहे हैं, अब उसको अपने बराबर बैठा ले रहे हैं। अब उसकी आवभगत हो रही है। अब उसकी हैसियत को समझा। बोला जुनैद यही हालत तो है। आज हर मुसलमान अपने आप को मुस्लिम कहने वाला और हर मोमिन अपने आप को मोमिन कहने वाला हकीकत में खुदा को खुदा समझता ही नहीं। सबने अपने नफ्स को खुदा समझ रखा है।
सबने अपने नफ्स को खुदा समझ रखा है। अगर हकीकत में वो खुदा को खुदा समझता, अगर हकीकत में वो खुदा को जैसा उसका हक है खुदा मानने का, अगर वो ऐसा मानता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो फजर गोल कर देता, वो ज़ोहर छोड़ देता, वो असर से भागता हुआ नजर आता, वो फजर में नर्म नाजुक बिस्तर पर सोया हुआ मिलता। वो अपने नफ्स की मानता है। खुदा तो कह रहा है जुआ ना खेल, लेकिन अपने नफ्स को खुदा मान करके जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है। उसका खुदा तो मना कर रहा है शराब की भट्टियों में ना जा, लेकिन उसके अपने नफ्स को खुदा समझ रखा है। नफ्स कह रहा है पी, तो वो पीता हुआ नजर आ रहा है। वो सिर्फ कहेगा वो भी वो मुस्लिम है, वरना हकीकत में उसने अपने नफ्स को खुदा बना रखा। उसने अपने नफ्स को खुदा बना रखा है। और हकीकत में आप देख लीजिए, दूसरी जगह क्यों जाना, हम अपने गिरीबान को देखें। हमने खुदा किसको बना रखा है? अल्लाह जो फरमा रहा है कि इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कि अल्लाह से डरो जैसे उसके डरने का हक है। अल्लाह से डर, और कह किससे रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह, काफिरों से नहीं कह रहा है, सिखों ईसाइयों से नहीं कह रहा है, या किसी और बातिल मजहब वालों से नहीं कह रहा है, ईमानदारों से कह रहा है। तो अब मानना पड़ेगा ये वो कौन ईमान वाले हैं जिनसे खुदा ये कह रहा है कि अपने आप को तुम मोमिन कह रहे हो, और जो तुम खुदा से डरने का दावा कर रहे हो तो खुदा से वैसे ही डरो जैसे खुदा से डरने का हक है, जैसे खुदा से डरने का हक है। और खुदा से डरने का हक यह है कि उस अल्लाह ने कहा पंजवक्ता नमाज पढ़ो, तो खुदा से जो डरेगा वो पंजवक्ता नमाज पढ़ेगा। उसी खुदा का फरमान है कि तुम जो है उशर व ज़कात दिया करो। अब जो खुदा को खुदा समझेगा, जैसा उसका हक है डरने का, अगर उससे वैसा डरेगा तो यकीनन वो ज़कात निकालता हुआ भी नजर आएगा, उसने भी देता हुआ नजर आएगा। अगर उस खुदा को हकीकत में उससे वैसे ही डरेगा तो फिर वो न वो शराब की भट्टियों की तरफ जाएगा, ना उसके कदम जो है सलीमा घर की तरफ जाएंगे। हकीकत में जो खुदा को खुदा समझेगा और खुदा से जैसे उससे डरने का हक है, अगर वो ऐसा डरेगा तो तमाम बुराइयों से बाज आता हुआ नजर आएगा और तमाम अच्छाइयां करता हुआ नजर आएगा। तो अब ये चीज इस चीज को बता रही है कि हम सिर्फ अपने जुबान से अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं, अपने जुबान से सिर्फ अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, हकीकत में हमने अपने नफ्स को खुदा बना रखा है, अपने नफ्स को खुदा बना रखा है। तो जब मैंने इनको पढ़ा तो फिर मुझे जो है वो बात याद आ गई कि जिस अल्लाह वाले ने कहा था कि जा जाके देख, दुआ तो तब करूं ना जब मुसलमान मरे। तूने मुसलमान के लिए दुआ करने के लिए तू आया है ना, तो मुसलमान के लिए दुआ उस वक्त करूं जब मुसलमान मरे। यानी पूरा पंजाब खाली हो गया, उस अल्लाह वाले की नजर में वो मुसलमान नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से वैसे नहीं डरते थे जैसे अल्लाह से डरने का हक है। इसलिए मुसलमानों, खुदारा अपने नफ्स को मोमिन न बनाइए। हमने तो अपने नफ्स को मोमिन बना रखा है। हकीकत बात में हम हकीकत को भी ठुकराते हुए नजर आते हैं और अपने नफ्स की मानते हुए नजर आते हैं। आप देख लीजिए, अगर कोई हकीकत बात भी आपके सामने अगर पेश करे तो बुरी लग जाती है। होती इस्लाम और शरीयत की बात है, लेकिन चूंकि वो आपके नफ्स के मुखालिफ होती है तो आपको बुरी लग जाती है, आपको बुरी लग जाती है। क्यों? इसलिए कि आपने खुदा को खुदा समझा ही नहीं। खुदा को जैसा उससे डरने का हक था वैसा हम डरा ही नहीं, हमने अपने नफ्स ही को खुदा बना रखा। तो जो शख्स अपने नफ्स को जब मार देता है और अपने नफ्स को जब खत्म कर देता है तो यकीनन फिर वो जो है बुराई की तरफ मायल नहीं होता है। फिर हकीकत में वही मोमिन है, उसे हक है कि वो अपने को मोमिन कहे। अरे वो क्या कहेगा? हकीकत में जो खुदा से जैसा डरने का हक है, जब वो ऐसा डरने लगता है तो उसे कहने की जरूरत और बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं मोमिन हूँ। दरो दीवार गवाही देता है, ये आने वाला मोमिन आ रहा है, आने वाला मुस्लिम आ रहा है।
ये आप समझने की कोशिश करें। नफ्स को मारना बहुत खतरनाक चीज़ है, आसान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस जंग को जिसमें तलवार चलती है, उस मार्के को जिसमें नेज़े चलते हैं, है ना, उस लड़ाई को जिसमें गोलियों की बारिश होती है, उसको अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये जिहाद असगर है। असगर के माने होता है सबसे छोटा, इसमें तफजील का सेगा है ना, सबसे छोटा। अब जिहाद असगर का मतलब हुआ सबसे छोटी जिहाद। कमाल है यार, मैदान में गए, हजारों नेज़े लगे, हजारों तलवार लगी, पूरा बदन जख्मी जख्मी हो गया, और जब उससे लौट रहे हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोग जिहाद असगर से आ रहे हो, अब जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हो, बड़ी जिहाद की तरफ जा रहे हो। बस सोचने वाली बात है ना। तो अब जिहाद अकबर अल्लाह के रसूल ने किसे कहा? उसे तो जिसमें तलवार चल रही थी, जिसमें नेज़े चल रहे थे, जिसमें तोप और बंदूक की गोलियां चल रही थी, जिसमें चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी, उसको अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये छोटा जिहाद है। और बड़ा जिहाद अल्लाह के रसूल ने किसको कहा? बोला बड़ा जिहाद वो है जो अपने नफ्स से लड़े और उसे मार दे, जो अपने नफ्स से लड़े और उसे कत्ल कर दे, ये बड़ा जिहाद है। यही नहीं होता है सबसे। आज बड़ी हम आसानी के साथ कह देते हैं यार ये क्या बात है, गरीब नवाज भी तो इंसान थे, वो भी तो माँ के पेटी से पैदा हुए थे, वो भी तो अपने बाप के सुल्ब से ही माँ के शिकम में आए थे, वो भी तो शादी ब्याह करते थे, वो भी तो हमारी तरह खरीदो फरोख्त करते थे। हाँ यकीनन करते थे, तो फिर वो इतने बुलंदो पाया क्यों हो गए? वो इतने बुलंदो पाया इसलिए हो गए कि अल्लाह से जैसा डरने का हक था ना, उन्होंने वैसे डर करके रहे। हम वैसा नहीं डरते। अगर वैसा डरते ना, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, चलिए आपकी तो बात में देखूं, मैं अपनी पहले दे रहा हूं। और इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी है रिज़्क़ हलाल। रिज़्क़ हलाल। मैं समझता हूं कि इस जमाने में, इस पुरफतन दौर में 100 में यूं कह लीजिए कि 99% एक ही परसेंटेज ऐसे होंगे जो वो रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते हों, वरना 99% जो है रिज़्क़ हलाल नहीं है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए, हमारी ड्यूटी है कि सुबह 7:30 से लेकर के 10:30 तक बच्चों को पढ़ाना है। गौर से सुनिएगा। और फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है, और इसी पढ़ाने की तनख्वाह हमें मिलती है। इसी पढ़ाने की तनख्वाह हमें मिलती है, चाहे वो जितनी मिलती हो, जो आपने मुकर्रर कर रखा वो मिलती है मुझे। 7:30 से 10:30, 3 से 5 पढ़ाने का, ठीक है। फतेहपुर से फोन आया कि आज रात टप्पा लगाना है। हमने आ जाओ यार, खाली हैं। आ गया गाड़ी लेकर के, मैं चला गया। 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना था, 3 बजे आ गया लेने के लिए, मैं चला गया। अब वहां से आया 4:10 पर, और 4:10 से लेकर के 5 बजे तक पढ़ाया, तो 1 घंटा 10 मिनट कहां गया? ना आपने काटा ना मैंने कटवाया। जो तनख्वाह मेरी थी वो आपने दिया, आपने भी नहीं काटा, और ना हमने बोला कि भाई हमने फला दिन जो है 1 घंटा 10 मिनट मैंने नहीं पढ़ाया था, इसलिए वो काट करके आप रख लीजिए, बाकी मुझे दे दीजिए। ना मैंने कहा, हमने उतना ही लिया। अब बताइए कि वो जो हमने लिया पूरी, और 1 घंटा 10 मिनट नहीं पढ़ाया, और 1 घंटा 10 मिनट का जो पैसा हमने लिया वो जायज़ था कि ना जायज़? अब बताओ। तो वो अब हमने जो है सिर्फ अकेला मैंने नहीं खाया, वही ग़िज़ा मैंने अपने बच्चों को खिलाया,
अपनी बीवी को खिलाया, माँ बाप अगर साथ है तो माँ बाप को खिलाया। कैसा खून बना, कैसा खून बना। अब जिसके अंदर ऐसा खून हो, अब आप गौर से बताइए, उसकी दुआ कभी कबूल होगी? वो अल्लाह से जैसे डरने का हक है वो डरेगा? वो अगर अल्लाह से डरने वाला होता वैसा, तो वो 1 घंटा 10 मिनट की तनख्वाह ही ना लेता। हम वैसे डर ही नहीं रहे। चलिए अब आप एक किसान की मिसाल दे दें। खाली हम ही शामिल नहीं हैं, आप भी हैं, आप भी शामिल हैं। आप गए पानी लगाने के लिए खेत में, आपके खेत की बारी जो है 4 से लेकर के मिसाल के तौर पर 4:45 5 तक है, पौन घंटा। उसके बाद मेरी बारी है, आपके खेत के बगल में मेरा खेत है, आपके बाद मुझे मेरी बारी है 4:45 से लेकर के 5:30 तक। आप पानी लगा रहे हैं। अब हम घर से चलें, लेकिन ऐसे वक्त में चलें कि जो है पहुंचते पहुंचते जो है 4:55 हो गया। और जब हम पहुंचे तो देखा कि जो है वो 10 मिनट जो हमारे खेत में जाना चाहिए था, उसको आपने मेरे खेत में ना करके अभी तक अपने ही खेत में डालने हैं। अब वो जो 10 मिनट पानी लगा और उस पानी से जो अनाज तैयार हुआ, जो अनाज आप भी खाओगे, हमें भी खिलाओगे, अपने बच्चों को भी खिलाओगे, अपने माँ बाप, अपने बीवी को खिलाओगे, ये जो अनाज में गया वो पानी, वो अनाज हराम का पैदा हुआ या हलाल का? अब बताइए। फिर ऐसा कर करके हम कहें कि यार हम भी माँ के पेट से पैदा हुए, गरीब नवाज भी माँ के पेट से पैदा हुए, फिर हम दोनों में इतना फर्क क्यों है? गरीब नवाज की एक लम्हे की जिंदगी ऐसी दिखला दो कि जिसमें रिस्क हराम गरीब नवाज ने इस्तेमाल किया हो। मैं दावा करता हूं, खाली गरीब नवाज नहीं, जो भी अल्लाह वाला है, उसकी एक जिंदगी, हमको एक लम्हे की जिंदगी दिखला दो कि जिसमें उन्होंने रिस्क हराम खाया हो। यही वजह है दोस्तों। बात तो हमें बहुत सारी कहने की है, लेकिन आपने 10 मिनट कहा था, 15 मिनट हो गया है ना। तो बात तो बहुत सारी कहने की है। अब देखो इन अल्लाह वालों की। अब एक बताओ कि अल्लाह वाले अपने वतन को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने घर बार को, अपने सारी चीजों को छोड़ करके हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए निकलते हैं। दीन का इल्म पहुंचाने के लिए हमको और आपको निकलते हैं, अपना घर बार सब। सरकार मखदूम सिन्हा को देख लीजिए, बादशाह थे, बादशाह था बंदा वो। अच्छे छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी। आज भी जाइए मुल्क सिमना में तो आज भी सब समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी शहनशाहियत के मालिक थे सरकार मखदूम सिमना, मखदूम कछौछा। वो सब को छोड़ दिया। अब आए भाई, छोड़ा क्यों? हमारी और आप अल्लाह के बंदों की हिदायत रहनुमाई के लिए, खुदा के दीन के इल्म को हम तक और आप तक पहुंचाने के लिए। अब जैसे ये रुमाल हमें आपको देना हो तो हम जंगल में जाएंगे या आपके पास जाएंगे? आपके पास आएंगे ना। बिल्कुल सही है, कह रहे। तो सरकार मखदूम कछौछा वहां से सिमना से चले हमारे और आपके लिए, और आए तो ठहरे कहां? जंगल में। 700 साल का जमाना हो गया, आज भी जाते हैं तो लगता है ये जंगल है। जब बस खारी से चलिएगा कछौछा के लिए तो आज भी जंगल की तरह लगता है। इतना तरक्की करने के बाद भी जंगल वाला सारा सिस्टम नजर आता है। जिस वक्त सरकार मखदूम पाक आए रहे होंगे, अब बताओ कि कैसा रहा होगा। ऐसी जगह ठहरे या मखदूम पाक, आपको तो आप आए थे अल्लाह के मखलूक की रहनुमाई के लिए, उनके बीच में जाना चाहिए था, बस्ती के बीच में आपको ठहरना चाहिए था, तो आप जंगल में ठहरे। तो किनारे ही आपको यहां ठहरना था, तो अच्छा था कि आप अपने घर ही में रहते। तो कभी गौर किया कि ये अल्लाह वाले जो है जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरिया के साहिलों पर क्यों क़याम करते थे, क्यों रहते थे? कभी हमने गौर नहीं किया। हम एक मिसाल दे, ये किताब वाली बात नहीं बता रहा हूं, ये आपको किताब में नहीं मिलेगी। हाँ, ये अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया है, उसको दौड़ाइए कि ऐसा क्यों किया। आप समझ रहे हैं?
तो जब आप जहन को दौड़ाएंगे तो सारा गेम समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा किया। तो जो हमारे जहन ने कैच किया है वो मैं बता रहा हूं आपको कि क्यों बस्ती के बीच में जाकर नहीं ठहरे। आए थे हमारे और आपके लिए और ठहरे जाके जंगलों में। क्यों बस्ती के बीच में नहीं ठहरे? तो जो मेरे जहन ने कैच किया, मेरे इल्म ने जो रहनुमाई की, वो ये कि आज हम देखिए मिसाल के तौर पर आपको शिद्दत की प्यास लगी हो, शिद्दत की भूख लगी हुई हो, बहुत तेज प्यास और भूख, और आप बस्ती में हो और एक प्याला या एक जग या किसी भी बर्तन में एक पानी रखा हुआ हो, आप बर्दाश्त करेंगे? वो बाद में पूछिएगा किसका है, पहले पी ले, पहले पी लेंगे, उसके बाद तो चाहे एहसास हो यार पता नहीं किसका था, बगैर पूछे हम पी गए। अब पी तो गए ना, पिया कब? जब आप बस्ती में थे तब ना। अब बस्ती में जब तक आप रहेंगे तो बस्ती में जो चीजें होंगी वो किसी ना किसी की मिल्कियत होगी, किसी ना किसी की मिल्कियत होगी, कोई ना कोई उसका मालिक होगा। जंगलों और बयाबानों में ये बात नहीं होती। ये अल्लाह वाले इसीलिए जंगलों और बयाबानों में टालते थे कि वो फाके की जिंदगी गुजारते थे। कहीं भूख ने सताया, प्यास ने रुलाया तो कहीं बस्ती में हो और किसी का हक न पी जाए, किसी का जो है हक न खा जाए, इसलिए जंगलों में ठहरो। जो पेड़ पौधे हैं, जो वहां के घास फूस है, वो सब का मालिक अल्लाह है, सारी अल्लाह की मिल्कियत में है। जो जाए भी तो किसी बंदे का हक नहीं, बल्कि रब की जो मिल्कियत है वही पेट में जाए और हराम रेज़ा ना जाए। ये अल्लाह वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूह बीग राशिद अनवर कापुरिया, शाने अलिए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक आप समझ रहे हैं? तो ये हैं, इसलिए अब मत कहना कि हम भी माँ के पेट से जन्म लिए थे, वो भी तो फिर हमसे आला दर्जा कैसे हो गया। जिंदगी को पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा कि ये लोग किस मैयार के हैं, ये अल्लाह वाले किस मैयार के होते हैं। बस एक वाक़या और सुन लीजिए और मैं तकरीर ख़त्म करूँ, है ना। जब ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान समझ रहे हैं ना, यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये सब मिल करके जब था, ये तो इसी से कट करके बना ना। तो जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो कराची से एक बुजुर्ग जो है दिल्ली आया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, रमज़ान का महीना था, और उनके साथ उनके मुरीद भी थे, खादिम भी थे। हवाएं और आने के बाद जामा मस्जिद जो दिल्ली है ना, उसी के पहलू में कहीं बैठ गए और इस पाए के वो अल्लाह के वली थे कि अल्लाह ने वो शान आपको दी थी कि आपने एक ऐलान करवाया, शार में ऐलान कर दो कि इस पूरे दयार में जिसको जिस किस्म का भी मर्ज है वो आ जाए, अल्लाह मेरे जरिए से तुम्हें शिफा बख्शेगा। ये काम ऐलान हुआ साहब। अब जाहिर है कौन बीमार चाहेगा कि हम अच्छे ना हो, कौन बीमार चाहेगा हम अच्छे ना हो। अब एक हुजूम लग गया, कोढ़ी वाले, अंधे, बरस वाले, लंगड़े, लूल्हे जैसे भी थे सब आने स्टार्ट हुए। अब बस एक ही काम था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूं हाथ फेरा, अंधा है तो बीना हो गया, कोढ़ है तो शिफा मिल गया, बरस वाला है तो बीमारी दूर हो गई। जैसा भी मर्ज हो बस इस बंदे को खाली बिस्मिल्लाह कहे और फेरे और वो तंदुरुस्त। बस इतनी ही देर की देरी थी। अब जाहिर है जिसकी इतनी बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाए वो वैसे थोड़े चला जाएगा। तो वो जाने से पहले जो है हजरत को नजराना पेश करता। तो हजरत कहते हैं खादिम, जो खादिम था हजरत का, बस वहाँ दो। अब खादिम साहब लेते जाएं, रखते जाएं। कितना हुजूम लगा होगा। हाँ, अभी यही हनुमानगढ़ में देख लीजिए ना भाई, कितने अस्पताल हैं। एक दिन ऐसा होता है कि कभी गए हो और खाली मिला हो हॉस्पिटल। ये एक शहर की बात बता रहा हूँ। ये एक आम ऐलान हुआ था, कहाँ से कितने लोग आए होंगे और कितना नजराना बना होगा। बस आते जाए, शिफा होती जाए और खादिम को जो है नजराना हजरत का देते जाए।
खादिम साहब भी बड़ा खुश कि आज तो यार बड़ा अच्छा बाजार गर्म है, आज तो कुछ नहीं ना निकले, रखते चले जाए। देखते देखते क्या हुआ कि अचानक इस अल्लाह वाले का जहन फिर गया, जहन फिरा और खादिम से कहा मेरा झोला ला। एक झोला था, मेरा झोला ला। झोला लिया, सबके सामने खोला, खोल करके हाथ डाला तो बाहर जब निकाला तो उसमें रोटी निकली, एक रोटी निकली। और रोटी ले करके चमकाया पहले सबके सामने, और चमकाने के बाद रमजान के मुकद्दस और पाक पवित्र महीने में सबके सामने रोटी तोड़ी और सबके सामने मुंह में डाल के खाना स्टार्ट कर दी। अब एक चीज बताओ, ये कोई अल्लाह का वली हो जिसका एकदम शोहरत हो कि ये एकदम अल्लाह का वली है, वो आपके सामने रमजान के महीने में एकदम खुले तौर पर लगे खाने, तो आप उसको वली मानिएगा? कोई भी वली मानेगा उसको? अरे वली मानना तो दूर, गालियां देगा, कहेगा इससे बड़ा शैतान कोई नहीं। वो भी कोई अल्लाह का वली है जो रमजान के मुकद्दस और पाक महीने में सबके सामने बरमला खाता हो, सबके सामने खाना स्टार्ट। वो लोग जो अब तक हजरत का हाथ चूम रहे थे, जो हजरत की आओ भगत कर रहे थे, जो हजरत के लिए नारे लगा रहे थे और हजरत के लिए खुश हो रहे थे और हजरत को वो अपने वक्त का माए नाज वली मान रहे थे और वली कह रहे थे, वही कौम जो अभी एक सेकंड पहले जो है इस अल्लाह के वली को माए नाज वली तस्वुर कर रही थी, बस एक सेकंड के बाद जैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा, वही कौम पुकार करके कहने लगी ये कुछ भी हो, ये अल्लाह का वली नहीं, इससे बड़ा कोई शैतान नहीं है। और उनके चेहरे पर थूक करके लानतें भेजती हुई सेकंड में वो सारा मजमा खत्म हो गया। सब अपने अपने घर को लानो तान करते हुए, ये वली है, इससे बड़ा शैतान कोई नहीं, इस पर तो अल्लाह की लानत है, इस पर तो फरिश्तों की लानत है, ये तो रमजान के महीने की भी जो है एहतराम नहीं करता, ये भी कोई वली है, ये शैतान है, ये कहते हुए उल्टा पुल्टा गालियां देते हुए सारा मजमा खत्म हो गया। मुरीद को बड़ा अफसोस हुआ, जो खादिम था, कहा हजरत सब गड़बड़ कर दिया आपने। आप देख लीजिए कि चंद ही मिनट में पूरा झोला भर गया था। क्या हजरत आपने क्या कर दिया, पता नहीं क्या से क्या आज हम हो जाते। मतलब कमबख्त तेरे को पैसे की पड़ी है, तुझे क्या मालूम? कहा हजरत क्या मतलब? बोला मैं बताता हूं, ये कौम जो खड़ी होकर के अब तक मेरे लिए नारा लगा रही थी और अब तक मुझे अल्लाह का वली कह रही थी और मेरी आओ भगत कर रही थी, मेरे हाथ चूम रही थी, ये कौम बस थोड़ी ही देर के बाद मेरी निगाहे विलायत देख रही थी, यही कौम थोड़ी देर बाद जो है मुझे खुदा कहने वाली है, मुझे खुदा कहने वाली थी। सुन, रोजे का कफारा है कि एक रोजा अगर कोई जानबूझकर तोड़ दे या छोड़ दे तो उसके लिए 60 रोजे पैदा रखने पड़ते हैं। तुझे मालूम है कि मैं सिर्फ रमजान का रोजा नहीं, मैं सालों साल रोजा रखता हूँ, इसका कफारा तो अदा हो जाएगा, लेकिन मेरी वजह से जो इस पूरी कौम का ईमान तबाह होने वाला था, इसका कफारा मैं कैसे अदा करता, इसका कफारा मैं कैसे अदा करता। दोस्तों, ऐसी बोली वो बोलेगा जो अल्लाह से यकीनन वैसे ही डरता होगा जैसा डरने का हक है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो अल्लाह से वैसे ही डरो जैसा डरने का हक है। परवरदिगार आलम इस मुबारक महफिल के सदक़े हमारे मरहूम हसन सेठ साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्र में थक जाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, घर में खैर बरकत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।